गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 38 एंड 39। इस पेज में देखिए सुस्त राम। ये सुस्त राम हैं जो लेजी हैं, काम टाइम पे ख़त्म नहीं करते हैं। देखिए, माँ ने कहा सुबह हो गई उठ जाओ। सुस्त राम ने कहा माँ थोड़ी देर और। उसके बाद वो सोता रहा। उसके बाद देखिए स्कूल की बस निकल गई है। इस पिक्चर में देखिए, ओह मेरी तो बस निकल गई। अब देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ। माँ ने बोला बेटा दूध पी लो। सुस्त राम ने कहा माँ बस 2 मिनट। इस तरीके से वो खेलता रहा और बिल्ली सारा दूध पी गई। फिर सुस्त राम ने कहा ओह बिल्ली सारा दूध पी गई। नेक्स्ट में देखिए माँ ने कहा बेटा काम पूरा कर लो। माँ बस थोड़ी देर और। सुस्त राम खेलने में लगे हुए हैं। फिर माँ ने कहा बेटा पढ़ लो और सुस्तराम टीवी देख रहे हैं और उसने बोला बस थोड़ी देर और। इस पिक्चर में देखिए जब थोड़ी देर और करके सुस्तराम अपने काम को टालता रहा तो लास्ट में क्या हुआ, टीचर ने उसे डांटा। यहाँ पे देखिए टीचर डांट रही है उसे क्योंकि उसका काम ही पूरा नहीं हुआ था। जबकि इस पिक्चर में देखिए ये है चुस्त राम, बहुत ही एक्टिव। माँ ने कहा उठो सुबह हो गई। तो चुस्त राम ने कहा अच्छा माँ, और जल्दी से वो उठ गया और रेडी भी हो गया। और यहाँ पे देखिए स्कूल की बस आ गई तो चुस्त राम ने कहा माँ टाटा और वो स्कूल चला गया। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए माँ ने कहा बेटा दूध पी लो। चुस्त राम ने कहा अच्छा माँ, और जल्दी से दूध पी लिया। और दूध पी के चुस्त राम ने कहा आहा मज़ा आ गया। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पे चुस्त राम खेल रहा है। माँ ने कहा बेटा काम पूरा कर लो। बेटे ने कहा अच्छा माँ, और यहाँ पे वो अपना काम पूरा करने लग गया। देखो पढ़ाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में टीचर आई। टीचर के पास जब चुस्त राम का काम पूरा था तो टीचर ने बोला शाबाश। तो इस तरीके से बच्चों इन पिक्चर्स से आपने क्या सीखा, इनसे आपने ये सीखा कि हमें अपना काम टालना नहीं चाहिए, हमें समय पर अपना काम समाप्त करना चाहिए और हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर हम काम को टालते रहते हैं तो उसका परिणाम बुरा होता है और हमें हमेशा अपने काम को समय पर समाप्त करना चाहिए बच्चों। उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है तिल्ली सिंह। ये अभी फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। इसे अभी हमने आपके सिलेबस में नहीं लिया है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर 6 नन्ही और गोरा। बच्चों आप सभी लोग कहाँ रहते हैं? यस, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं और किसी का घर बड़ा होता है तो किसी का छोटा, और किसी का पक्का होता है तो किसी का कच्चा, लेकिन घर सभी लोग अपने अपने घर में रहते हैं। ओके। और इसी तरीके से बच्चों जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया होती है, वो भी अपने अपने घरों में रहते हैं। अपने अलग अलग तरीके से वो अपना घर बनाते हैं। नेस्ट जिसे आप कहते हैं, घोंसला, अपने अपने घोंसले में रहते हैं। उनका घर क्या है? घोंसला ही उनका घर है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नन्ही और गौरा ने अपना घर कैसे बनाया। देखिए चैप्टर का नाम है नन्ही। नन्ही कौन है? एक गौरैया है, स्पैरो है एक, उसे स्पैरो बोलते हैं। उसका नाम है नन्ही। क्या नाम है उसका? नन्ही। और नन्ही का एक दोस्त है गौरा। इन दोनों ने अपना घर कैसे बनाया, कैसे ये लोग अलग अलग लोगों से मिले, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग चिड़िया कैसे अपना घर बनाती हैं। ओके। सो देखिए नन्ही गौरैया अब अच्छी तरह उड़ना सीख गई थी। जो गौरैया थी उसका नाम नन्ही था, वो अब अच्छी तरीके से उड़ना सीख गई थी। उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था गोरा। दोनों ने सोचा अपना घोंसला बनाया जाए, मगर दोनों में से किसी को घोंसला बनाना नहीं आता था। देखिए जो नन्ही गौरैया थी अब वो उड़ना सीख गई थी क्योंकि थोड़ा बड़ी हो गई थी, और उसे क्या मिला, एक अच्छा दोस्त भी मिल गया। उसका नाम क्या था? गोरा। दोनों ने सोचा कि अब वो अपना घोंसला बनाएं, एक नेस्ट बनाएं वो अपने लिए रहने के लिए, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत थी एक घर की। मगर उन दोनों को ही घोंसला बनाना नहीं आता था। सो नन्ही ने गौरा से कहा, नन्ही ने गौरा से क्या कहा, चलो गुटरी कबूतर दादी से घोंसला बनाना सीख लेते हैं। गुटरी किसे कहा गया है? कबूतर को, पिजन को। पिजन
को वो गुटर गुटर करते हैं, इसलिए नाम दिया है गुटरी कबूतर दादी। क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड भी होंगे इसलिए उनका नाम रखा है गुटरी कबूतर दादी। तो नन्ही ने गौरा से कहा चलो उनसे हम घोंसला बनाना सीख लेते हैं। ओके, सो गौरा ने कहा हाँ भला गुटरी दादी का घोंसला भी कोई घोंसला है, 2-4 तिनके आड़े तिरछे जोड़ लिए और बस बन गया घोंसला। तो गौरा को जो गुटरी दादी थी उनका घोंसला पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला भाई गुटरी दादी जो कबूतर है, जो गुटरी दादी है, उसका घोंसला तो कोई अच्छा नहीं है, बस आड़े तिरछे तिनके ऐसे जोड़ दिए और बन गया घोंसला। हमारा घोंसला तो सबसे अच्छा होना चाहिए। गौरा ने कहा हमारा घोंसला जो होगा वो सबसे अच्छा होना चाहिए उसे। चलो बया दीदी के पास चलते हैं। अब ये जो बया है, बया दीदी कौन है? इसे दीदी बोला गया है, वो उनसे बड़ी है इसलिए दीदी बोला है। लेकिन बया जो है वो भी स्पैरो की तरह ही एक बर्ड होती है जिसे हम बोलते हैं वीवर बर्ड, जो कि बुनकर चिड़िया भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये बुनकर तिनकों को बुन कर ही अपना घोंसला बहुत ही सुंदर बनाती है। तो उनका जो घोंसला है वो सबसे सुंदर होता है। इस चित्र में देखिए आपको दिख रहा होगा, इनका जो घोंसला होता है बया चिड़िया का बहुत ही सुंदर होता है। तो नन्ही और गौरा वहां पहुंचे जहां बया दीदी अपने परिवार के साथ रहती थी। पेड़ पर तरह तरह के आकार के घोंसले लटक रहे थे। तब नन्ही और गौरा ने क्या किया, वो बया दीदी के पास पहुंच गए और देखा वो अपने परिवार के साथ वहां पे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ रहती थी। पेड़ पर तरह तरह के आकार के घोंसले लटक रहे थे। देखिए पेड़ पर आपको दिख रहे हैं ये सुंदर से घोंसले, ये सब बया चिड़िया के घोंसले हैं जिसे वीवर बर्ड बोला जाता है। ओके, पेड़ पर घोंसले लटक रहे थे। नन्ही ने उन घोंसलों को देखा। नन्ही ने जब उन घोंसलों को देखा तो नाक भौं सिकोड़ कर बोली, यानी कि मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल ये भी कोई घोंसले हैं? न खिड़की न खुली जगह, बिल्कुल बंद कमरा, जरा दरवाजा तो देखो कितना छोटा है। तो नन्ही को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बोलने लग गई कि ये भी कोई घोंसला है? ना तो इसमें खिड़की है, न दरवाजा है, न खुली जगह है, और इसका जो दरवाजा है वो भी कितना छोटा है, बिल्कुल बंद कमरे की तरह। ये मुझे पसंद नहीं है। गौरा ने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें दर्जिन चाची के पास ले जाता हूँ। दर्जिन चाची, वो उन्हें भी उन्होंने चाची कहा है क्योंकि वो भी बड़ी हैं, क्योंकि नन्ही और गौरा तो छोटे हैं ना। और जो दर्जिन कौन सी चिड़िया होती है बच्चों? टेलर बर्ड। इसे टेलर बर्ड भी कहा जाता है। इसे टेलर बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जैसे टेलर सुई से धागे से कपड़ों को सिलते हैं, सुई धागे का यूज करते हैं, उसी तरीके से दर्जिन जो बर्ड होती है, टेलर बर्ड जो होती है, उसकी चोंच भी सुई की तरह नुकीली होती है और वो उस नोक से सिलकर, पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम्हें दर्जिन चाची के पास ले जाता हूँ, उनका घर तुम्हें जरूर पसंद आएगा, गौरा ने कहा। नन्ही और गौरा दर्जिन चिड़िया के पास पहुंचे। दर्जिन चिड़िया मकड़ी के जाले से 2 चमकीले हरे पत्तों को सिल रही थी। जो दर्जिन चिड़िया थी वो क्या कर रही थी, मकड़ी के जाले में जो रेसे होते हैं ना, उन रेसों से वो हरे पत्तों को सिल रही थी अपनी चोंच से। वह अपनी नुकीली चोंच से सुई का काम ले रही थी। वो क्या कर रही थी, अपनी जो उनकी चोंच थी वो बहुत नुकीली थी सुई की तरह, तो सुई की तरह काम ले रही थी, सिलने का काम कर रही थी। नन्ही ने गौरा से पूछा क्या हमारी चोंच इतनी नुकीली है? हमारी चोंच क्या इतनी नुकीली है जितनी दर्जिन चिड़िया की है? दर्जिन चाची की चोंच तो देखो कितनी नुकीली है, सुई जैसी, तभी तो वो ऐसा घोंसला बना पाती हैं, लेकिन हम तो नहीं बना सकते। गौरा ने कहा नहीं, हमारे पास तो ऐसी चोंच नहीं है। दोनों दर्जिन चाची से मिले बिना ही लौट गए। अब वो दोनों वहां से भी लौट गए। रास्ते में उन्हें काठी कटफोड़वा मिला। कटफोड़वा मीन्स वुड पीकर, जिसे आप बोलते हैं, जो पेड़ के तनों को अपनी चोंच से होल कर देता है उसके अंदर और अपना घोंसला वहां बनाता है। आपने देखा भी होगा कई पेड़ों में होल बने हुए होते हैं। वह पेड़ के तनों में अपनी चोंच से छेद कर रहा था। वो क्या कर रहा था, ऐसे टक 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 मार के वो उस पे छेद कर रहा था पेड़ के तने पे। गौरा ने पूछा काठी भाई यह क्या कर रहे हो? गौरा ने क्वेश्चन किया। काठी भाई भाई करके बोला क्या कर रहे हो? कटफोड़वे ने कहा, वुड पीकर जो था उसने कहा मैं अपना घर बना रहा हूँ। नन्ही ने कहा छेद में घर? बाप रे,
कितना अंधेरा होगा वहाँ, इस छेद में आप अपना घर बना रहे हो, इसमें तो कितना अंधेरा होगा। ठीक है, फिर नन्ही और गोरा अब तक थक चुके थे, दोनों थक चुके थे। दोनों एक आम के पेड़ पर बैठ गए। जब वो थक गए तो दोनों ने क्या किया, एक आम के पेड़ पर बैठ गए। वो पास ही हीरामन तोता, देखिए इस पेड़ पे आपको दिख रहा होगा, हीरामन तोता पका रसीला आम खा रहा था उस पेड़ पे। सो हीरामन ने नन्ही और गौरा से पूछा, तुम दोनों परेशान क्यों हो? गौरा ने कहा, दोस्त हम अपना घर बनाना चाहते हैं जो सबसे अच्छा हो। तोते का नाम हीरामन रखा गया है इसमें, देखिए हीरामन हरे रंग का होता है ना, इसीलिए हीरामन बोला है। तोते का नाम हीरामन होता है वैसे, क्योंकि तोता हरे रंग का होता है, इसीलिए इसमें हीरामन तोता यूज किया गया है। वो आम खा रहा था और उसने नन्ही और गौरा से पूछा कि तुम दोनों परेशान क्यों हो? तो गौरा ने कहा कि दोस्त हम अपना घर बनाना चाहते हैं जो सबसे अच्छा हो। दोनों घर बनाने के लिए बहुत परेशान है। हीरामन ने कहा, गौरा तुम दोनों तिनका तिनका जोड़कर जैसा भी घर बनाओगे वही सबसे प्यारा सबसे अच्छा होगा। फिर हीरामन ने उन्हें समझाया, क्योंकि दोनों बेचारी नन्ही और गौरा बहुत परेशान हो गए थे। वो जिसके भी पास जा रहे थे उन्हें उनका घोंसला पसंद आ ही नहीं रहा था किसी का भी, है ना। सो हीरामन ने कहा कि आप तुम दोनों तिनका तिनका जोड़कर, छोटे छोटे तिनके जोड़कर जैसा भी घर बनाओगे वही सबसे अच्छा होगा। अपना घर ही सबसे प्यारा और सबसे अच्छा होता है। हीरामन तोते ने कहा, क्योंकि जो अपना घर है वो सबसे प्यारा होता है और वही सबसे अच्छा होता है। सो तुम जैसा घर बनाओगे वही सबसे अच्छा हो जाएगा, है ना बच्चों। ये बात तो सच है ना, अपना घर ही तो सबसे प्यारा और सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हम अपने घर में जो खुशी महसूस करते हैं शायद वो कहीं और नहीं। हम भले ही किसी और के घर में कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए रह सकते हैं, लेकिन जो मज़ा हमें अपने घर में आता है वो कहीं नहीं आ सकता, है ना। सो आप इस पार्ट को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इसको रीड भी करेंगे, ओके। एंड इसके कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ आपके लिए भेज रही हूँ, उसे आप लिखेंगे, ओके। नए शब्दों के अर्थ जानिए। देखिए, दोस्त का मित्र, आड़े तिरछे का मतलब है टेढ़े मेढ़े। नाक भौं सिकोड़ना मीन्स मुंह बनाकर बोलना। नुकीली मीन्स पैनी। रसीला मीन्स रस से भरा। नेक्स्ट देखिए, ये है श्रुत लेख। सुनकर जिसे लिखा जाता है वो श्रुत लेख है बच्चों। दोस्त, घोंसला जिसे हम कठिन शब्द में आपको लिखाते हैं। आड़े तिरछे, आकार, पसंद, नुकीली, कठफोड़वा, तिनका, ओके। सो कठिन शब्द और शब्दार्थ आपके लिए मैं भेजूंगी, आप उसे लिखेंगे, ओके। बाकी जो बुक का बाकी पार्ट है उसे हम नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करेंगे, ओके। थैंक यू।